अंतिम सूत्र हम लोग देख रहे थे, आंगो यमहनः, ये सूत्र देख रहे थे। तो इसका भी अर्थ और उदाहरण तो हो ही गया था। क्या है अर्थ, एक बार ध्यान दीजिएगा। आंग से पर में यम अथवा तो हन धातु हो, यम ऊपर में जानते हैं आप लोग, यच्छति यच्छतः यच्छन्ति ये रूप चलते हैं उसके, और हन धातु तो आप जानते ही हैं अदादि गण की है, हंति हतः घ्नन्ति रूप चलते हैं, ठीक है ना। तो आंग पूर्वक यदि यम धातु हो अथवा हन धातु हो तो उससे आत्मनेय पद प्रत्यय होता है। यही इसका अर्थ था, आंगो यमहनः, ठीक है ना। इसमें आचार्य ने बताया कि अकर्मकात की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही थी, तो आंग पूर्वक यम धातु अथवा तो हन धातु कैसे होने चाहिए, अकर्मक होने चाहिए, ठीक है ना, तभी उससे आत्मनेय पद प्रत्यय होगा। और दूसरी बात कि वो जो स्वांग कर्म का चेति वक्तव्यम, जो कि पूर्व सूत्र में वार्तिक पढ़ा था, उस वार्तिक का संबंध यहाँ पर भी होगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि यांग पूर्वक यम धातु और हन धातु या तो अकर्मक हो और कर्म हो तो स्वांग ही कर्म हो, स्वांग कर्मक हो, आया कि नहीं, तब उससे आत्मनेय पद प्रत्यय होता है। ये निकल गया। लिख भी दिए थे, अकर्मकाद स्वांग कर्मकाद इत्येव, है ना, कि अकर्मक हो आंग पूर्वक यम और हन धातु, अथवा तो कैसी हो, स्वांग कर्मक हो, स्वांग उसका स्वीय अंग ही उसका कर्म बनता हो तब होगा। उदाहरण दे दिए थे, आयच्छते आहते, तो आंग पूर्वक यम धातु जब थी तो आत्मा ने पद प्रत्यय किया। वैसे तो यम धातु कैसी थी, हम लोग 10 गण में उसको जब पढ़े, पादी गण में जब उसके रूप चलाए तो यम ऊपर में धातु परस्मय पद प्रत्यय करके चलाए थे, यच्छति यच्छतः यच्छन्ति चलाए थे। हन धातु के रूप जब अदादि गण में चलाए थे तो परस्मय पद प्रत्यय किया था, हंति हतः इत्यादि इत्यादि रूप चलाए थे। तो वैसे तो दोनों धातु कैसी थी, परस्मय पदी थी, परस्मय पद प्रत्यय किए गए थे दोनों धातु से। लेकिन यहाँ पर आंगो यम हनः सूत्र के द्वारा क्या आ रहा है कि आंग पूर्वक यम धातु हो अथवा तो हन धातु हो, कैसी हो, वो अकर्मक होनी चाहिए अथवा तो स्वांग कर्मक होनी चाहिए, तब उससे आत्मनेय पद प्रत्यय होता है। यही इन्होंने कहा था और पिछले पाठ में यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आयच्छते आहते अकर्मकात् स्वांग कर्मकात् इत्येव, है ना। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, नेह न इह, यहाँ पर आत्मनेय पद प्रत्यय नहीं होगा, यह आत्मनेय पदम न भवति। कहाँ पर, तो कहा परस्य शिर आहन्ति, देवदत्तः परस्य शिर आहन्ति, कि देवदत्त दूसरे के सर को आहन्ति मारता है, पीटता है। तो इस अर्थ में यहाँ पर आंग पूर्वक हन धातु है, लेकिन यहाँ पर आंग पूर्वक हन धातु कैसी है, अकर्मक भी नहीं है और स्वांग कर्मक भी नहीं है ना। अकर्मक नहीं है, कर्म इसका बन रहा है, शिरः बन रहा है, और स्वांग कर्मक भी नहीं है, स्वीय अंग इसका कर्म नहीं बन रहा है, अपितु पर दूसरे का अंग परस्य शिरः, ये कहा ना, तो दूसरे का अंग कर्म बन रहा है, इसलिए न अकर्मक है न स्वांग कर्मक है। इसलिए यहाँ पर आंग पूर्वक हन धातु से आत्मनेय पद प्रत्यय नहीं होगा, तो परस्मय पद प्रत्यय करके आहन्ति ये रूप बनाया, देवदत्तः परस्य शिरः आहन्ति। वरना आंग पूर्वक हन धातु तो थी। कोई पूछेगा आत्मनेय पद क्यों नहीं किया, तो कहिए कि ये अकर्मक भी नहीं है, स्वांग कर्मक भी नहीं है, ये तो परांग कर्मक है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। ये कर लिए। अब आगे चलना है, कथम तरही, बस यहीं से पाठ छोड़े थे हम लोग कि यहाँ पर आचार्य भट्टोजी दीक्षित कथम तरही करके शंका कर रहे, कथम तरही, है ना, कि यदि इस ऐसा है कि आंग पूर्वक यम धातु और हन धातु अकर्मक हो अथवा सांग कर्मक हो तभी आत्मनेय पद प्रत्यय होता है, तो ये प्रयोग कैसे कर दिया, कौन सा प्रयोग, तो आगे बताए, कथम तरही आजघ्ने विषम विलोचनस्य वक्षः इति भारविः,
भारवी ने अपने काव्य ग्रंथ में ये प्रयोग कैसे कर दिया? क्या प्रयोग किया है भारवी ने? पहले ध्यान दीजिए, विषम विलोचनस्य वक्षः आजघने, कि विषम विलोचन किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। भगवान शिव का नाम है विषम विलोचन। अरे विषम संख्याक विलोचन मतलब नेत्र है जिसके। हम लोगों के सभी के नेत्र तो समसंख्याक होते हैं, तो समविलोचन हम लोग कहे जाएंगे, लेकिन भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। तो विषम विलोचन जो भगवान शिव है, उन विषम विलोचनस्य वक्षः आजघने, कि विषम विलोचन जो शिव है उनके उनके वक्षस्थल को आजघने मारता है ना? कौन मारता है? तो वहाँ पर अर्जुन। हाँ, देखिएगा, वो तो आप ये भारवी का काव्य ग्रंथ खोल के वहाँ का प्रसंग देखेंगे तो पता चलेगा कि कर्ता कौन है यहाँ पर आजगने का, है ना? लेकिन सामान्य रूप से हम बता दे रहे हैं वही अर्जुन है। अर्जुन ने भगवान शिव के वक्षस्थल को मारा, ये अभिप्राय से वाक्य है। तो यहाँ पर अर्जुन विषम विलोचनस्य वक्षः आजघने, वक्षः वक्षसि वक्षांसि, वक्षः ये द्वितीया का एक वचन का रूप है। यहाँ पर ये क्या बन रहा है? कर्म बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर आंग पूर्वक हन धातु है। आंग पूर्वक आजघने कहाँ का रूप है? आंग पूर्वक हन धातु से जब लिट लकार किए तब का रूप है। तो आत्मनेपद प्रत्यय यहाँ पर आचार्य ने किया है, भारवी ने, महाकवि भारवी ने आंग पूर्वक हन धातु से क्या किया? लिट लकार में आत्मनेपद प्रत्यय किया है, तो आजघने ये रूप बनाया है। यहाँ पर आचार्य भट्टो जी दीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि आजघने कैसे कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये आंग पूर्वक हन धातु अकर्मक तो नहीं है। अरे कर्म बन रहा है, भगवान शिव का जो वक्षस्थल है वो कर्म है, तो वो कर्म बना है, इसलिए अकर्मक नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। दूसरा, कर्म हो तो स्वांग कर्मक होनी चाहिए, तो स्वीय अंग भी कर्म नहीं बन रहे। अर्जुन अपने अंग को थोड़ी ना मार रहा है, अर्जुन भगवान शिव के वक्षस्थल को मार रहा है, तो स्वांग कर्मक भी नहीं हुई, परांग कर्मक ही हुई। तो इसलिए यहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तो कैसे आजघने प्रयोग कर दिया? इनको परस्मय पद प्रत्यय करके आजघानो ये करना चाहिए लिट लकार में। जघान बनता है उसका अन धातु का लिट लकार में, परस्मय पद प्रत्यय करते हैं तो वही रूप करना चाहिए। आजघने प्रयोग क्यों कर दिया? कथम तर्हि आजघने विषम विलोचनस्य वक्षः इति भारवीः। प्रश्न समझ में आया? दूसरा और एक, आहध्वम मा रघुत्तमम इति भट्टिश्च। आचार्य भट्टी, महाकवि भट्टी ने भी प्रयोग किया आहध्वम मा रघुत्तमम, कि रघुत्तमम मा आहध्वम, कि रघुत्तम को, रघुकुल शिरोमणि जो भगवान राम है उनको माँ आहध्वम, तुम लोग माँ आहध्वम मत मारो, इस अभिप्राय से वाक्य था। तो यहाँ पर आंग पूर्वक हन धातु है ना, तो ये भी यहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय करके ही आहध्वम बनाया है। तो ये भी प्रयोग कैसे कर दिया? ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंग पूर्वक हन धातु यहाँ भी कैसी है? न अकर्मक है न स्वांग कर्मक है। अरे रघुत्तम, रघुकुल शिरोमणि राम को तुम लोग मत मारो, है ना, किसी को उद्देश्य करके कहा जा रहा है कि भाई आप लोग रघुकुल शिरोमणि राम को मत मारो। अब वहाँ का भट्टी काव्य का प्रसंग देखिएगा, कहाँ पर किन का क्या चर्चा चल रही है, कौन किसको कह रहा है, ये सब आप देख लीजिए। लेकिन मूल बात यहाँ आपको समझ में आई, आंग पूर्वक हन धातु यहाँ पर अकर्मक भी नहीं है और स्वांग कर्मक भी नहीं है। यहाँ पर तो रघुत्तम, रघुकुल शिरोमणि भगवान राम कर्म बन रहे हैं, और तो अकर्मक नहीं हुई और स्वांग कर्मक भी नहीं है ना। मारने वाले कोई अन्य है, वो भगवान राम के ऊपर मान लीजिए प्रहार करने जा रहे हैं, उस समय कोई वाक्य कहा है आहत्वम रघुत्तमम, तो यहाँ पर स्वांग कर्मक भी नहीं बनी, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ भी आंग पूर्वक हन धातु से आत्मनेपद प्रत्यय क्यों कर दिया? ये दोनों जगह प्रश्न है। भारवी के प्रयोग में भी प्रश्न है, भट्टी के प्रयोग में भी आचार्य भट्टो जी दीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। बैठ गए, ये शंका है। कथम तर्हि आजघने विषम विलोचनस्य वक्षः इति भारवीः।
आहध्वम मा रघुत्तमम इति भट्टिश्च, ये शंका है। अब इसका समाधान देने जा रहे हैं। यहाँ से बहुत सारे समाधान देंगे, है ना। तो देखते हैं क्या क्या समाधान इसमें दिए जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि यहाँ दोनों जगह आंग पूर्वक हन धातु चूंकि अकर्मक भी नहीं है और स्वांग कर्मक भी नहीं है, तो परस्मय पद प्रत्यय नहीं, आत्मनेय पद प्रत्यय नहीं होना चाहिए आंगो यमहनः इस सूत्र के द्वारा। तो कैसे कर दिया, आत्मनेय पद प्रत्यय वाला प्रयोग कैसे कर दिया, ये प्रश्न है। अब उसका उत्तर दे रहे हैं। तो पहला तो उत्तर क्या दे रहे हैं, तो देखिए पहले तो कह दिए प्रमाद एव अयम इति भागवृत्ति ही। कोई भागवृत्ति ग्रंथ के भागवृत्ति कार कोई है जो कह रहे हैं कि प्रमाद एव अयम, ये प्रमाद ही है, प्रमाद से ही ये प्रयोग होकर दिया है, मतलब अशुद्ध है, शुद्ध नहीं। प्रमाद एव अयम इति भागवृत्ति ही, कि प्रमाद ही है ना, असावधानी से ये प्रयोग कर दिया है तो गलत है। तो ये तो कोई समाधान नहीं, मतलब खंडित कर दिए कि भाई प्रमाद है, प्रामादिक प्रयोग इसको कह दिया। किन्होंने, भागवृत्तिकार ने। चलिए अब आगे आचार्य भट्टो जी दीक्षित स्वयं समाधान देना भी चाह रहे हैं। भागवृत्तिकार के मत में तो बता दिया कि वो तो अशुद्ध प्रयोग ही मानते हैं, इसको प्रामादिक प्रयोग मानते हैं। लेकिन अब जब ऐसे महाकवि भारवी ने, महाकवि भट्टी ने जब प्रयोग किया है तो प्रयास करना चाहिए आचार्यों का, जहाँ तक ग्रंथ मतलब लग जाए उसके लिए यत्न करना चाहिए, है ना। अशुद्ध कह देना तो खैर अब क्या ही किया जा सकता है ना, वो तो कह दिए तो ख़त्म ही हो गई बात। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि भाई ऐसे महाकवियों ने, आचार्यों ने प्रयोग किया है तो उसको संगत कैसे किया जाए, है ना, उसके लिए यत्न अब आचार्य भट्टो जी दीक्षित कर रहे हैं, समाधान दे रहे हैं। तो क्या कहे, प्राप्य इति अध्याहारो वा, कि उन दोनों प्रयोगों में, पूर्वोक्त दोनों प्रयोगों में प्राप्य का अध्याहार कर लेंगे। प्राप्य का क्या कर लेना चाहिए, अध्याहार कर लेना चाहिए। प्राप्य है ना, लेबंत जो प्राप्य है उसका अध्याहार कर लो, उससे काम चल जाएगा। देख लो क्या किया जाए। तो क्या है आपका वहाँ पर प्रथम प्रयोग, ध्यान दीजिए, आ जघने विषम विलोचनस्य वक्षः था ना, तो वहाँ प्राप्य का अध्याहार कर लीजिए। तो क्या बन जाएगा, विषम विलोचनस्य वक्षः प्राप्य आ जघने, कि विषम विलोचन भगवान शिव का वक्षस्थल प्राप्त करके, प्राप्य कर दिया ना, प्राप्त करके आ जगने मारता है ना। अर्जुन विषम विलोचन को वक्षस्थल को प्राप्त करके मारता है। तो अब यहाँ पर विषम विलोचनस्य वक्षः, ये वक्षः कर्म तो बना, लेकिन किसका कर्म बना, ये प्राप्य जो प्राप्त करने की प्राप्ति क्रिया है उसका कर्म अब बन रहा है ना। अब ये वक्षः किसका, आ जगने का कर्म नहीं रह गया। तो इस तरह से मध्य में प्राप्य का यदि अध्याहार कर ले तो भी यहाँ पर ये प्रयोग को सुसंगत बताया जा सकता है ना। आचार्य भारवी ने तो, महाकवि भारवी ने तो प्राप्य प्रयोग नहीं किया, उन्होंने प्राप्य शब्द का उच्चारण नहीं किया, लेकिन वहाँ पर आप अध्याहार, प्राप्य का, प्राप्य लेबंत शब्द का अध्याहार कर लीजिए। तो इससे ये बात संगत हो, यहाँ का प्रयोग संगत हो जाएगा। वाक्य क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए, कि विषम विलोचनस्य वक्षः प्राप्य आ जघने, कि अर्जुन विषम विलोचन भगवान शिव के वक्षस्थल को प्राप्त करके मारता है। तो अब ये वक्षस्थल किसका कर्म हो रहा है, प्राप्ति क्रिया का कर्म हो रहा है, न तो हनन क्रिया का, हनन क्रिया का कर्म नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आंग पूर्वक हन धातु कैसी हो गए, अब अकर्मक न हो गए, उसका तो अब ये कर्म रहा नहीं, अकर्मक हो गए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर अब अकर्मक होने के कारण आत्मनेय पद प्रत्यय हो जाएगा, तो आजकने बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही दूसरे प्रयोग में कर लो, आहध्वम मा रघुत्तमम, वहाँ भी प्राप्य का अध्याय कर लो, कि रघुत्तमम प्राप्य मा आहध्वम, कि रघुत्तम भगवान रघुकुल शिरोमणि भगवान राम को प्राप्त करके तुम मत मारो,
है ना। तो यहाँ पर प्राप्त ये रघुत्तम जो रघुकुल शिरोमणि भगवान राम है वो कर्म बन रहा है, लेकिन किस क्रिया के? प्राप्ति क्रिया के कर्म बन रहे हैं, नकदु हनन क्रिया के। तो यहाँ पर आंग पूर्वक हन धातु अकर्मक हो गए, इसलिए आत्मनेपद प्रयोग हो जाएगा, तो आहत्वम प्रयोग बन जाएगा। तो ये समाधान दिया, प्राप्य इति अध्याहारो वा, ये समाधान दिया। ठीक है ना, बन गया, बहुत सुंदर समाधान है। लेकिन अब देखिए थोड़ी बात यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये प्राप्य का जब अध्याहार करेंगे ना तो यहाँ पर कुछ समस्या है ना। उसका समाधान सीधे आचार्य लिख रहे हैं, लेकिन समस्या है। क्या समस्या है? प्राप्य का यदि अध्याहार करेंगे ना तो यहाँ पर ये वक्ष ये जो द्वितीयांत है और उधर रघुत्तमम ये भी द्वितीयांत है, तो इसमें पंचमी की आपत्ति आएगी, है ना। क्यों पंचमी की आपत्ति आएगी? क्योंकि एक सूत्र है ल्यबलोपे कर्मण्यधिकरणे च, कि ल्यबंत का यदि लोप हुआ हो, मतलब अदर्शन हो रहा हो, तो वहाँ पर कर्मणि अधिकरणे च पंचमी वाच्या, पंचमी विभक्ति करने वाला एक वार्तिक है। कारक प्रकरण आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको ध्यान होगा, जैसे प्रासादात प्रेक्षते ये प्रयोग वहाँ बनाते हैं। तो कैसे बनता है तो ध्यान दीजिए, अर्थ क्या है? प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते, प्रासाद के ऊपर चढ़ के देखता है ना। प्रासादम महल के ऊपर चढ़ के, प्रासादम आरुह्य महल के ऊपर चढ़ के, प्रेक्षते देखता है, इस अभिप्राय से वाक्य है प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते। अब वक्ता को यहाँ पर ये हो जाए कि आरुह्य आंग पूर्वक रूह धातु से लेप करके आरुह्य बनाया है, इस आरुह्य इस लेबंत का यहाँ पर उच्चारण नहीं करना है, अविवक्षा हो जाए उनकी। आया कि नहीं आया? तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ जो ये प्रासादम कर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा, वहाँ पर पंचमी हो जाती है। तो आरुह्य का जब लेप लोप हुआ, लेबंत का आरुह्य ये जो लेबंत है उसका लोप होने पर, अदर्शन होने पर वहाँ पर पंचमी विभक्ति हो जाती है कर्म और अधिकरण में। तो प्रासाद कर्म था तो पंचमी हो गई, तो प्रासादात ये बन गया, प्रासादात प्रेक्षते ये बन जाता है प्रयोग। अब देखो ये तो हुई वहाँ की बात। अब आइए यहाँ पर भी आचार्य ने क्या किया? प्राप्य का अध्याहार किया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर आंग पूर्वक हन धातु को अकर्मक बना लिया, है ना, क्योंकि यहाँ जो ये कर्म बन रहे थे, चाहे वह प्रथम प्रयोग में वक्षस्थल कर्म बन रहा था, द्वितीय प्रयोग में रघुत्तम जो था वो कर्म बन रहा था, प्राप्ति क्रिया का कर्म बन रहा है ना। तो इसलिए आंग पूर्वक हन धातु को अकर्मक मान करके आत्मनेपद प्रयोग कर लिया। ठीक है, यहाँ तक की बात। लेकिन अब शंका ये है कि प्राप्य का तो यहाँ पर प्राप्य ये जो लेबंत प्रयोग है उसका तो लोप हो रहा है, अदर्शन हो रहा है। आचार्य ने तो उसका प्रयोग नहीं किया है। जैसे प्रासादात प्रेक्षते यहाँ पर लेबंत का लोप है, वैसे यहाँ भी लेबंत का लोप है। तो लेबंत का लोप होने के कारण यहाँ पर वक्ष यहाँ पर द्वितीय न होके पंचमी होनी चाहिए। ऐसे ही रघुत्तमम पंचमी न हो, द्वितीय न होके वहाँ भी पंचमी होनी चाहिए, रघुत्तमात वक्षसः, इस तरह से पंचम्यंत होने की आपत्ति, पंचमी की आपत्ति आएगी, ये शंका है। कब? जब आप ये लबंत का आप अध्याहार करके यदि समाधान देंगे तो चूंकि प्रयोग में तो लेबंत का तो लोप ही हो रहा है, अदर्शन ही हो रहा है ना, प्रयोग नहीं किया है आचार्य। तो लेब लोपे कर्मण्यधिकरणे च, कर्म और अधिकरण में पंचमी विभक्ति होने की आपत्ति आएगी, ये समस्या है। तो इस समस्या का समाधान आचार्य यहाँ पर लिख रहे हैं, सीधे उत्तर दे रहे हैं ना। शंका आपने समझ में आ गई, अब उत्तर दे रहे हैं कि ल्यबलोपे पंचमी इति तु ल्यबंतम विनैव तदर्थावगतिर्यत्र तद विषयम, कि भैया ल्यबलोपे लेबंत के लोप होने पर जो पंचमी जो करता है, कौन वार्तिक करता है? ल्यबलोपे कर्मण्यधिकरणे च, इनके द्वारा पंचमी तो कहाँ पर होगी? तो कुछ
विशेष करके बता रहे। क्या कह रहे? लेबलोपे पंचमी इति तु लेबंतम विनैव तदर्थावगतिर यत्र तद विषयम। लेबलोपे कर्मण्यधिकरणे च, इस वार्तिक के द्वारा पंचमी तो कहाँ पर होगी? जहाँ पर लेबंत शब्द के बिना ही लेबंत अर्थ की अवगति जहाँ पर होती हो, मतलब लेबंत शब्द का प्रयोग न होने पर भी जहाँ पर उसके अर्थ का अवगमन होता हो, वहाँ उसका अर्थ समझा जाता हो, वहीं पर पंचमी करता है। जैसे प्रासादात प्रेक्षते, वहाँ पर लेबंत का प्रयोग न होने पर भी उसके अर्थ की, है ना, आरोहण करके इस अर्थ की अवगति लेबंत शब्द के बिना ही हो रही है। तो ऐसा जहाँ पर होता हो वहीं पर तद विषयम वार्तिकम, वहीं पर ऐसी परिस्थिति में ही लेबलोपे कर्मण्यधिकरणे च, इस सूत्र के, इस वार्तिक के द्वारा पंचमी होती है। प्रकृत जो स्थल है, उक्त जो दोनों स्थल है, विषम विलोचनस्य वक्षः प्राप्य आजगने, चाहे रघुत्तमम प्राप्य माँ आहत्वम, यहाँ पर तो प्राप्य जो लेबंत शब्द है उस शब्द का अध्याहार जब करेंगे तभी वो अर्थ समझ में आ रहा है ना। तभी प्राप्ति करके ये अर्थ बिना उसके लेबंत शब्द का अध्याहार किए बिना वो अर्थ की अवगति नहीं हो रही है ना। प्राप्य लाएंगे तभी उस अर्थ की, प्राप्त करके ये जो अर्थ है उसकी लेबंत शब्द के बिना यहाँ पर अवगति अवगमन नहीं हो रहा है ना। इसलिए यहाँ पर ये लेबलोपे कर्मण्यधिकरणे च, ये वार्तिक के द्वारा पंचमी नहीं होगी। बैठ गए बात, ये कुछ विशेष कर दिए, ध्यान से समझिएगा। लेबलोपे कर्मण्यधिकरणे च, इस वार्तिक से पंचमी कहाँ होगी? जहाँ पर लेबंत शब्द के बिना ही उस अर्थ की अवगति होती हो, अवगमन होता हो, वहीं पर पंचमी होगी। जैसे प्रासादात प्रेक्षते, वहाँ लेबंत शब्द के बिना ही प्रासाद में चढ़ के देखता है, तो चढ़ कर के ये जो अर्थ है, ये अर्थ लेबंत शब्द के प्रयोग के बिना ही यहाँ पर अवगति उस अर्थ की हो रही है, अवगमन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पंचमी हो जाएगी। लेकिन प्रकृत जो दोनों प्रयोग है वहाँ पर लेबंत शब्द का अध्याहार बिना किए उस अर्थ की अवगति नहीं हो रही है ना। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो लेबलोपे कर्मण्यधिकरणे च, ये सूत्र वार्तिक से पंचमी नहीं होगी। वही कह रहे, लेबलोपे पंचमी इति तु लेबंतम विनैव तदर्थावगतिर्यत्र तद विषयम, वो वार्तिक यहीं पर लगेगा जहाँ पर लेबंत शब्द के बिना ही उस अर्थ की अवगति होती हो, वहीं पर वार्तिक लगेगा। यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा, इसलिए यहाँ वार्तिक से पंचमी नहीं होगी, तो वही द्वितीय वाला प्रयोग रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये भी अवान्तर संज्ञा का भी समाधान कर दिए। तो चलिए बन गया ना उक्त प्रयोग। अब क्या कह रहे हैं आगे? भेत्तुम इत्यादि तुमुनंत अध्याहारो वा अस्तु, अथवा तो कहा कि भैया प्राप्य वाप्य हटाओ, ये सब प्राप्य को लाए तब ना गड़बड़ हुआ, लेबंत को प्राप्य का अध्याय किए तभी ये पंचमी आदि की समस्या हुई। हटाओ प्राप्य को, क्या कर देंगे? भेत्तुम का अध्याहार कर लेंगे। भेत्तुम इत्यादि तुमुनंत अध्याहारो वा अस्तु। भेत्तुम, ये जो तुमुनंत, तुमुन प्रत्यय किया है ना, तो तुमुनंत जो ये भेत्तुम है उसका अत्याहार कर लीजिए। आया कि नहीं? जैसे भेत्तुम का कर लीजिए, एक बार वाक्य बना लीजिए कि विषम विलोचनस्य वक्षः भेत्तुम आजगने, कि विषम विलोचन भगवान शिव के वक्ष स्थल को भेत्तुम, भेदन करने के लिए, आजगने कि भगवान शिव के वक्ष स्थल का भेदन करने के लिए मारता है। आजगने ये हो गया। यहाँ पर विषम विलोचन भगवान शिव का जो वक्ष स्थल है वो क्या हो रहा है? भेदन क्रिया का कर्म बन रहा है
है ना। तो वही भेत्तुम कह रहे कि भेत्तुम ये तुमुनंत का अत्याहार कर लीजिए। इस परिस्थिति में भी क्या हो गया, आंग पूर्वक हन धातु तो अकर्मक हो ही गई। आंग पूर्वक अन धातु कैसी हो गए, अकर्मक हो ही गई। तो इसलिए आत्मनेपद प्रत्यय भी हो जाएगा। और अध्याहार अब हमने किसका किया, भेत्तुम का किया। किसका अध्याहार किया, भेत्तुम, ये तुमुनंत का किया है। तो अब यहाँ पर वो लब लोपे कर्मण्यधिकरणे चौवार्तिक से पंचमी के भी कोई प्रसक्ति की आपत्ति नहीं होगी, पंचमी की भी प्रसक्ति नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो लेबंत का लोप होने पर पंचमी करता है, तुमुन्नंत का लोप होने पर नहीं करता है, तो पंचमी की भी आपत्ति नहीं है ना। तो ये बना दिए कि भेत्तुम इत्यादि तुमुन्नंत अध्याहारो वा अस्तु। उस दूसरे वाले प्रयोग में भी कर लीजिएगा, है ना। आहध्वम मा रघुत्तमम, वहाँ भी भेत्तुम ले लीजिए। तो रघुत्तमम भेत्तुम मा आहध्वम, कि रघुत्तम भगवान रघुकुल शिरोमणि भगवान राम का भेदन करने के लिए तुम उनको मत मारो, तुम मत मारो, ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी रघुत्तम जो कर्म बन गया वो भेत्तुम का भेदन क्रिया का कर्म बन गया। आंग पूर्वक हन धातु का कर्म तो है नहीं, तो वो अकर्मक हो गई। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। और पंचमी की कोई आपत्ति ये भेत्तुम का अध्याहार करेंगे तब नहीं है। बैठ के बात यही है, भेत्तुम इत्यादि तुमुन्नंत अध्याहारो वा अस्तु, ये भी एक समाधान दे दिया। तो दो समाधान हुए, एक तो प्राप्य का अध्याहार करिए, या तो तुमुन्नंत भेत्तुम का अध्याहार करिए, है ना। चलिए अब क्या कह रहे हैं आगे, समीपम एत्य इति वा, कि भाई अच्छा तो और एक समाधान है ना, और एक समाधान दे रहे, समीपम एत्य इति वा, कि समीपम एत्य इसका अध्याहार कर लो भैया। समीपम एत्य है ना, समीप में जा करके इसका अध्याहार कर लो। अब देखो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो तीसरा ये समाधान जो समीपम एत्य का अध्याहार वाला जो समाधान दिया जा रहा है वो केवल प्रथम प्रयोग में ही उपयुक्त होगा, प्रथम प्रयोग का ही समाधान हो पाएगा, द्वितीय प्रयोग में ये समाधान नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे समीपम एत्य को फिर अध्याहार चलो कर लिए, कहाँ बिठाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, इसमें उलझ मत जाइएगा। ये जो आ झखने विषम विलोचनस्य वक्षः जो कहे ना, तो वहाँ विषम विलोचनस्य उसके बाद समीपम एत्य ये पढ़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, विषम विलोचनस्य समीपम एत्य वक्षः आजघने, ये अर्थ कर लेंगे, है ना। कि अर्जुन, अर्जुन जो अर्जुन तो करता है, तो अर्जुन विषम विलोचनस्य समीपम एत्य, विषम विलोचन जो भगवान शिव है उनके समीप जा करके, विषम विलोचनस्य समीपम एत्य, विषम विलोचन के समीप में जा करके वक्षः आजघने, वक्ष स्थल को मारता है, ये करेंगे। तो आप कहेंगे अरे आंग पूर्वक हन धातु अकर्मक कहाँ हुई इस पक्ष में, तो यहाँ तो ये वक्षः कर्म बन ही रहा है। तो ध्यान रखिएगा क्या करेंगे कि अर्जुन जो है वो भगवान शिव के समीप जा करके वक्षः आजघने, वक्ष को मारता है, लेकिन किसके वक्ष स्थल को, अपने वक्ष स्थल को मारता है, ये करेंगे, है ना। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर आंग पूर्वक हन धातु को अकर्मक नहीं बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इसको हम स्वांग कर्मक बना रहे हैं, है ना। अरे जैसे वो दो मल्ल लोग युद्ध करते हैं, कुश्ती करते हैं, तो अपने अपने वक्ष स्थल को ऐसे मारते हैं कि नहीं मारते, तो उसी वैसा ही अर्थ यहाँ पर भी कर देंगे कि अर्जुन जो है वो विषम विलोचन के समीप जा करके वक्षः मतलब स्वकीयम वक्षः आजघने, अपने वक्ष स्थल को मारता है। तो यहाँ पर अंग पूर्वक अन धातु का कर्म तो है, लेकिन स्वांग ही कर्म बन रहा है ना। तो स्वांग कर्म बनने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक समाधान स्वांग कर्मक बना करके भी ये तीसरा समाधान समझे रहिएगा। आत्मनेपद को देखो कितना यत्न करते हैं आचार्य लोग,
है ना, आचार्यों की वाणी को संगत बनाने के लिए बहुत सुंदर समाधान दिए। चलो, लेकिन ये समीपम एत्य वाला जो अंतिम समाधान है वो उधर आह ध्वम्मा रघुत्तमम उसमें नहीं बैठेगा, है ना, उसमें वहाँ पर नहीं। ये देखो बाल मनोरमा आदि में लिख भी दिए, आचघने विषम इत्यत्र परिहारांतरम आह, कि ये जो अंतिम समाधान है वो आचघने विषम विलोचनस्य उस प्रयोग के लिए समाधान दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो वो आहध्वम्बा रघुत्तमम, वहाँ पर समीपमेत्य वाला समाधान नहीं घटेगा। तो चलो बात बैठ गई, यहाँ पर कुछ नहीं है, सरल है। आंगो यम हनः आपका ये सूत्र है, जो कि आंग पूर्वक यम धातु अथवा हन धातु हो तो उससे आत्मने पद प्रत्यय करता है। लेकिन कब करता है? जब ये दोनों धातु या तो अकर्मक हो या तो स्वांग कर्मक हो तभी करता है, ठीक है। यही बात थी, उसका उदाहरण भी हो गया। उसके बाद आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने शंका उठाई कि उक्त जो भारवी का प्रयोग है और एक भट्टी का प्रयोग है, वो दोनों में आत्मने पद प्रत्यय कैसे हो गया। तो उस शंका के समाधान के रूप में एक आचार्य भागवृत्तिकार ने तो कह दिया कि ये तो प्रामादिक प्रयोग है, उन्होंने तो हटा ही दिया, खत्म ही कर दिए। लेकिन आचार्य भट्टोजी दीक्षित में इसमें 3 समाधान दिए, उस प्रयोग को साधु बनाने के लिए 3 समाधान दिए। प्रथम समाधान दिया प्राप्य का अध्याहार कर लेंगे, उसमें अवान्तर शंका हुई कि प्राप्य लेबंत है, उसका अत्याहार करेंगे, मतलब उसका लोभ अदर्शन होने पर पंचमी होनी चाहिए। लेकिन उसका भी आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने समाधान कर दिया, वारण कर दिया। तो प्राप्य का अध्याहार एक समाधान। दूसरा समाधान कि तुम उनंत तुम का अध्याहार कर ले। और तीसरा जो समाधान समीपमेत्य वाला है वो केवल भारवी के प्रयोग के लिए दिया। तो ये तीनों समाधान यहाँ पर आचार्य ने उस उक्त प्रयोगों की साधुता के लिए दिए हैं और बहुत सुंदर समाधान है। चलिए, तो ये यहाँ पर कर लिया। अब आगे चला जाए, क्या आ रहा है? तो आत्मने पदे स्वन्यतरस्याम आगे का सूत्र आ रहा है। चलो, तो अब ये तो बात बैठ गई ना। तो आंगो यमहन, एक बार इसकी वृत्ति और अर्थ बोल ले, फिर आगे बढ़े कि आंग पूर्वक यम धातु अथवा हन धातु हो, और वो भी कैसी हो? अकर्मक हो अथवा तो स्वांग कर्मक हो, तो उससे आत्मने पद प्रत्यय होता है। अब आगे क्या कह रहे हैं? चलो, आत्मने पदे स्वन्यतरस्याम सूत्र आया। कितने पद है? आत्मने पदेषु इति सप्तमी बहुवचनांतम और अन्यतरस्याम, ये तो अव्यय विकल्पार्थक अव्यय है ही, जानते ही 2 पद है इसमें। क्या करता है सूत्र भैया? तो देखे जरा। अनोवधादेशो वा लुंगी आत्मने पदेशु परेशु, यही कर दिया। देखिए, ये आत्मने पद प्रत्यय करने वाला सूत्र नहीं है, अपितु हन को वध आदेश कराने वाला, वधादेश करने वाला ये सूत्र है ना। तो चलो, उसी को इसी के प्रसंग हन धातु का प्रसंग आया, तो उसी प्रसंग में उसी से संबंधित सूत्र था, तो यहाँ पढ़ दिया है ना कि भैया हन धातु के स्थान पर वध आदेश होता है विकल्प से। लेकिन कब होता है? तो लुंगी आत्मने पदेशु परेशु, कि लुंग संबंधी आत्मने पद प्रत्यय परे हो। तो ध्यान दीजिए, एक बात प्रश्न आता है कि भैया ये तो 10 गण में ये सूत्र हन धातु के रूप चले, तब क्यों नहीं बताया? वहाँ पर बताना चाहिए हन के स्थान पर वध आदेश करने वाला, तो वहाँ नहीं बताया, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वहाँ उसका प्रसंग नहीं था। वहाँ हन धातु को हम क्या था, सामान्य रूप से देखे थे, परस्मैपदी धातु थी, आत्मने पद प्रत्यय तो आ ही नहीं रहा था हन धातु से। तो आत्मने पद प्रत्यय जब परे ही नहीं रहेगा, तो आत्मने पदे स्वन्यतरस्याम सूत्र से हन को वध आदेश कब होगा? कैसे होगा? नहीं ना हो पाएगा। इसलिए वहाँ पर लुंग लकार जब चलाए तो इस सूत्र का वहाँ जिक्र नहीं किया। लेकिन यहाँ पर प्रकृत प्रसंग में आचार्य उसका उस सूत्र को, जो कि प्रसंग आया ना, यहाँ पर आंग पूर्वक हन धातु से आत्मने पद प्रत्यय हो गया, अकर्मक हो चाहे स्वांग कर्मक हो, आत्मने पद प्रत्यय हो गया। तो लुंग लकार जब लाएंगे, आंग पूर्वक हन धातु से लुंग लकार लाएंगे और उसके स्थान में आत्मने पद प्रत्यय तो आदि प्रत्यय जब कर लेंगे, तो उस परिस्थिति में ये सूत्र कह रहा है कि हन के स्थान पर वधादेश विकल्प से होता है।
लुंग संबंधी आत्मनेपद प्रत्यय पर में है ही, इसलिए वध आदेश करके क्या रूप बना दिए, आवधिष्ट ये बना दिए है ना। तो सरल है, कुछ नहीं है। आंग पूर्वक हन धातु थी, लुंग लकार था, उसके स्थान में आत्मनेपद प्रत्यय भी कर दिया है ना। तो यहाँ पर आंग लुंग संबंधी आत्मनेपद प्रत्यय पर में है, इसलिए हन को वध आदेश कर दिया। और शेष सारी लुंग की जो प्रक्रिया है, अटागम वगैरह है ना, चली सीच वगैरह जितना भी कार्य है लुंग की प्रक्रिया, वो करके बन जाएगा रूप आपका आवधिष्ट। तो वध आदेश कर दिया, आवधिष्ट बन गया। आवधिशाताम, आताम वाला उसका रूप है, तो वही लिख दिए। चलो आगे चले। अनह सिच, ये आया अनह सिच, क्या कितने पद है भैया, अनः इति पंचम एक वचनांतम, सिच इति प्रथमैक वचनांतम, द्विपदम इदम सूत्रम। क्या लिख रहे, कित स्यात्, इतना ही लिख दे रहे। तो क्या हो गया, हन धातु से पर में सिच को क्या होता है, किद्वद भाव होता है। तो किद्वद भाव करने वाला सूत्र है, ये भी आत्मनेपद करने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ उन सब लकारों में विशेष विशेष कुछ कार्य है जो कि पूर्व में नहीं बताए थे 10 गण में, उसको यहाँ पर आचार्य भट्टोजी दीक्षित उन सूत्रों को प्रासंगिक होने के कारण यहाँ पर आत्मनेपद प्रकरण में उसको पढ़ दे रहा है। इसमें घबराना नहीं है, बस वो प्रक्रिया ध्यान में रखेंगे तो सब आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि हन धातु से पर में सिच को किद्वद भाव होता है ना, सिच को किद्वद भाव करने वाला सूत्र है। आगे क्या लिख दिए, अनुनासिक लोप। सिच को किद्वद भाव करने से होगा क्या, सिच को, वैसे सिच में तो इकार और चकार की संज्ञा होती है, सकार शेष रहता है, तो कित तो है नहीं, लेकिन ये सूत्र ने किद्वद भाव कर दिया। तो किद्वद भाव करने का क्या प्रयोजन है, तो भैया उससे हन धातु का जो नकार होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे उसका अनुनासिक उस नकार का लोप हो जाएगा, यही है। देखो उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। क्या है, आहत, देखो आंग पूर्वक हन धातु है, लुंग लकार लाएंगे, आत्मनेपद प्रत्यय करेंगे और अटागम तो कर ही लेंगे, सिच प्रत्यय कर उचली कर लेंगे, चली के स्थान में चले है सिच से सिच कर लेंगे, तो स्थिति बनेगी आ अ, अटागम का है तो आ अ हन स त, सिच का स है, आगे त प्रत्यय आपका लुंग के स्थान में त हुआ है, ये स्थिति है। अब यहाँ पर कह रहे हैं, अब देखो ये वधादेश पक्ष में नहीं ना है, अरे वधादेश कर दिया तब तो रूप बना दिए आवधिष्ट है ना। यहाँ पर जब वध आदेश नहीं किया, वो वध आदेश विकल्प से हो रहा था, लुंग संबंधी आत्मनेपद प्रत्यय परे रहते, लेकिन तो जब वध आदेश नहीं किया, हन ही है जब, तब ये परिस्थिति बनी। अब इस परिस्थिति में ये सूत्र लग जाएगा, हन सिच, हन धातु से परे सिच है तो उसको किद्वद भाव कर दो। किद्वद भाव करने का क्या फल होगा, तो सूत्र है अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो जलिंगिति। ये सूत्र से जलादि किद गित परे रहते हैं, अनुनासिक का लोप होता है। यहाँ सिच कैसा है, जलादि भी है, और चूंकि हन सिच ने किद्वद भाव कर दिए इसलिए किद भी है, तो जलादि कित परे रहने के कारण हन के नकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। किद्वद भाव का यही फल है। देखो लिख भी दिया, अनुनासिक लोप, तो नकार का लोप कर दिए तो वही रूप बना दिए हैं आहत। सिच कहाँ गया, अरे सकार कहाँ गया सिच का, तो ध्यान रखिएगा वो सिच का रस्वादंगात से लोप हो जाता है ना। तो आहत वही बना दिए है रूप, है ना। अरे क्या स्थिति थी, हन स त, सिच को किद्वद भाव कर दिए है ना, और सकार का तो किद्वद भाव होने से क्या होगा, हन के नकार का अनुदात्तोपदेश सूत्र के द्वारा लोप हो जाएगा। सिच के सकार का भी क्या कर दिए, रस्वादंगात से लोप कर दिए। आ में आटश्च से आटोची परे वृद्धि रेखादेश से आटश्च से वृद्धि कर दिए, तो आहत, यही तो रूप बना दिए आहत। आहसाताम, आहसत, यहाँ सब जगह सिच को किद्वद भाव होने के कारण अन के नकार का लोप हो गया है। बात बैठी कि नहीं बैठी, वही है। चलो और कुछ नहीं, सरल है, तो यही कर लिया। फिर देखिए संक्षेप में चला रहे प्रक्रिया, 10 गण की प्रक्रिया को यहाँ विस्तार से नहीं कह रहे। यदि कहीं समस्या लगे तो आप पूछिएगा तो बता देंगे, वैसे कोई कठिन काम नहीं है, 10 गण पढ़े होंगे तो एकदम सरल है, कुछ नहीं है। चलो फिर क्या आया, यमो गंथने, ये आ गया।
यमो गंधने कितने पद है यम धातु, अभी तो हन संबंधी सूत्र आए थे, अब यम धातु जो यम ऊपर हमें धातु है तो तत्संबंधी सूत्र भी आ रहे हैं। चलो तो यमो गंधने कितने पद है, तो यम का यम पंचम एक वचनांतम और गंधने सप्तम एक वचनांतम द्विपदम इदम सूत्रम, 2 पद है ना। क्या कह रहे हैं, सिच कित स्यात्, यम धातु से पर में सिच को क्या होता है, किद्वत भाव होता है। ये भी सिच को किद्वत भाव करने वाला सूत्र है। अन सिच, हन से परे सिच को किद्वत भाव करता है और यमो गंधने यम धातु से परे सिच को किद्वत भाव करता है। सिच को किद्वत भाव क्यों किया जा रहा है, वही कारण, यम में मकार का लोप कर देंगे, जला दी, क्योंकि कित पर मिल जाएगा तो अनुदात्तोपदेश सूत्र के द्वारा यम के मकार का लोप कर देंगे, तो यही उसका फल है। तो चलिए सिच कित स्यात् कर दिए। अब लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात बताई थी, यमो गंधने, यम धातु कैसी होनी चाहिए, गंधन अर्थ में होनी चाहिए, तभी उस यम धातु से परे सिच को किद्वत भाव होगा। ध्यान से समझिएगा, यम से परे सिच को किद्वत भाव कब होगा, यदि वो यम धातु गंधन अर्थ में होगी तभी होगा। अनसिच में कोई अर्थ का वो नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ लगा रहे हैं कि गंधन अर्थ में होगी तभी होगा। गंधन किसको कहते हैं भैया, गंधन मतलब क्या, तो गंधन मतलब सूंघना उंगना अर्थ मत कर दीजिएगा। देखो आगे अर्थ लिख रहा है, गंधनम सूचनम परदोषाविष्करणम, इसी को गंधन कहते हैं। गंधन यानी सूचन, सूचन मतलब परदोषाविष्करणम, परदोष का, दूसरे को दोषों का आविष्कार करना है ना, दूसरे के दोषों को ढूंढना, उसमें ये गलती उसमें ये गलती, इसी को कहा जाता है संस्कृत में गंधन। तो वही गंधनम सूचनम परदोषाविष्करणम, आया कि नहीं आया। चलिए तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे, क्या दिया, उदायत, उद उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है और यम धातु है, उद आ यम, इस यम धातु से यहाँ चूंकि आंग पूर्वक यम धातु है, यदि अकर्मक रहेगा या तो आंग ये वो रहे, या तो स्वांग कर्मक रहे तभी आत्मने प्रत्यय होगा आंगो यमहन से, या तो अकर्मक रहे या तो स्वांग कर्मक रहे। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस आंग पूर्वक इस यम धातु से आत्मनेपद प्रत्यय तो वो आंगो यमहन कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रम से करिए। क्या करेंगे, उद आ यम, इससे लुंग लकार लाइए, और इस ये सिच तो लुंग में ही न होगा, तो लुंग लकार लाइए, लुंग के स्थान में आत्मनेपद प्रत्यय कर दीजिए। किससे, आंगो यमहन है ना, आंग पूर्वक तो है, उद भी जुड़ा है, कोई बात नहीं, तो आंग पूर्वक यम धातु से आत्मनेपद प्रत्यय कर दो, तो उद आ यम तो ये बन जाएगा, ठीक है ना, यही बन गया। अटागम भी कर लेना, अटागम हो ही जाएगा, लुंग लंग रिंग स्वड़ुदात सूत्र है ना, तो लुंग लकार है तो अटागम हो ही जाएगा। तो उद आ, फिर अटागम का अ, फिर यम और तब त है। अब लुंग पर रहते हैं, चिली लुंगी से पहले चिली कर लीजिए, चिली के स्थान में चले है सिच से सिच कर लीजिए। तो ये जो सिच यहाँ हुआ ये यम धातु से पर में है कि नहीं है, तो यम धातु से पर में सिच है, तो इस सिच को किद्वत भाव कर देगा कौन, यमो गंधने। और यहाँ ध्यान रखना, गंधन ये यम धातु कैसी है, गंधन अर्थ में है, सूचन अर्थ में है, परदोषाविष्करण अर्थ में है, तभी होगा, है ना, अन्यथा नहीं होगा। तो चलो गंधन अर्थ में है करके ही हम चल रहे हैं, तो सिच को किद्वत भाव हो जाएगा। किद्वत भाव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यम के मकार का वो अनुदात्त उपदेश सूत्र के द्वारा मकार का लोप हो जाएगा। मिला दीजिए, क्या है, उद आ में आटस्थ से वृद्धि कर दीजिए, तो उदा य सत सकार का रस्वादंगा से लोप कर दीजिए, मिला दीजिए, उदायत, यही तो बन गया, उदायत, ठीक हुआ, उदायत। क्या कह रहे आगे, गंधने किम, कि भैया गंधने क्यों कहा, गंधने इति कस्मै प्रयोजन है, तो कहा कि नहीं कहेंगे तो मान लीजिए अन्य अर्थ में यदि होगी तो वहाँ भी सिच को किद्वत भाव होने लगेगा, है ना, वहाँ पर सिच को किद्वत भाव न हो इसके लिए गंधने कहा है। तो जैसे उदाहरण दो भैया कोई, तो कहा उदायंस्तपादम,
आकृष्टवान इत्यर्थः। देवदत्तः पादम उदायांस्त, देवदत्त ने पैर को खींचा, है ना। तो उदायांस्त ऊद पूर्वक आंग पूर्वक यम धातु है, लुंग लकार का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पर उद पूर्वक आंग पूर्वक यम धातु किस अर्थ में है? खींचने अर्थ में है, आकृष्ट करने अर्थ में है ना। लेकिन आकृष्टवान इत्यर्थ, तो यहाँ पर खींचने अर्थ में है, गंधन अर्थ में है, पर दोषाविष्करण अर्थ में तो है नहीं, इसलिए सिच को किद्वत भाव नहीं होगा। ठीक है ना। तो उद आ अटागम का अ, फिर यम स त, ये जब स्थिति रहेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिच को किद्वत भाव नहीं होगा, क्योंकि गंधन अर्थ में नहीं है। तो किद्वत भाव नहीं होने से क्या होगा? अब यम के मकार का लोप अनुदात्तोपदेश सूत्र के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि वो जलादि कित परे मांगता है। तो जलादि तो है सिच, लेकिन न कित है न गित है, तो इसलिए यहाँ पर मकार का लोप नहीं होगा तो उसको अनुस्वार कर लेंगे भैया। नश्चा पदांत से जली से मकार को अनुस्वार कर दो, है ना, बाकी का सब मिला दो तो क्या बन जाएगा? उदायांस्त। देखो यहाँ पर अनुस्वार करके लिखा ना, उदायांस्त पादम। और चूंकि वो मकार का लोप हुआ नहीं है तो रस्वांत अंग से परे ये आपको सब मिला नहीं, तो रस्वाद अंगात से सिच का लोप भी नहीं होगा, तो सकार भी सुनाई दे रहा है। उदायांस्त पादम, देवदत्तः पादम स्वकीयम पादम, अपने पैर को खींचा, आकृष्टवान। यहाँ आकृष्ट अर्थ में, खींचने अर्थ में यम धातु थी, गंधन अर्थ में नहीं थी, इसलिए किद्वत भाव नहीं हुआ। ठीक है ना। चलिए यही कर दिए। आकृष्ट गंधने किम उदायांस्त पादम आकृष्टवान इत्यर्थः। चलो आगे क्या आया? समोगम्र्युच्छिभ्याम, दूसरा सूत्र आ रहा है। अब ये आत्मनेपद प्रत्यय करने वाला सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। समोगम्र्युच्छिभ्याम, कितने पद है? समः, सम का समः पंचम एक वचनांतम, और गम्र्युच्छिभ्याम ये पंचमी द्विवचनांतम। गमिश्च रिच्छिश्च इति गम्र्युच्छी, गम धातु है, इक्ष्टिपो धातु निर्देश कर देंगे तो गमी बन जाएगा। ऐसे ही रिच्छ धातु है, इक्ष्टिपो इक प्रत्यय कर देंगे, इक्ष्टिपो धातु निर्देश तो रिच्छी बन जाएगा। तो गमिश्च रिच्छिश्च इति गम्र्युच्छी, और ताभ्याम गम्र्युच्छिभ्याम ये बन जाएगा। तो क्या अर्थ होगा? सम से पर में गम धातु हो अथवा तो रिच्छ धातु हो तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय होता है। ठीक है ना। समो गम्र्युच्छिभ्याम, सरल है ना। आत्मनेपदम की अनुवृत्ति आ जाएगी। क्या अर्थ हो गया? सम से पर में गम धातु हो या तो रिच्छ धातु हो तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय होता है। देखिए वृत्ति क्या लिख रहे हैं? अकर्मकाभ्याम इत्येव। अच्छा, अकर्मकाच से अकर्मकाच की अनुवृत्ति आ जाएगी और उसका वचन भी परिणाम कर लेंगे, चूंकि दो है ना, गम्र्युच्छिभ्याम, तो अकर्मकाभ्याम ये बन जाएगा। तो अकर्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अकर्मक होनी चाहिए। ठीक है ना। कि समपूर्वक गम धातु हो अथवा रिच्छ धातु हो, कैसी होनी चाहिए? अकर्मक होनी चाहिए, तभी आत्मनेपद प्रत्यय होता है। आया कि नहीं? चलिए। और अच्छा, वो स्वांग कर्म का चेति वक्तव्यम वार्तिक का यहाँ संबंध है कि नहीं है? तो कहा नहीं है। अकर्म काभ्याम इति एव, देखो यहाँ कर दिए कि भाई अकर्म का होगी तभी होगा, ये वो कर दिया। इससे क्या समझ में आ रहा है? वो स्वांग कर्मक होगी तो भी यहाँ, अब वो स्वांग कर्म का वार्तिक यहाँ नहीं आएगा, मतलब स्वांग कर्मक भी रहेगी तो भी ये सूत्र नहीं करेगा, अकर्मक ही होनी चाहिए। अकर्म काभ्याम इत्येव कहने से क्या निकल के आया? स्वांग कर्मकाच, इसकी यहाँ निवृत्ति हो जाती है। इस वार्तिक में स्वांग कर्मकाच वक्तव्यम, ये वार्तिक का यहाँ संबंध नहीं है। चलो ये वैसे निकल गया। उदाहरण दीजिए भैया। तो समपूर्वक गम धातु का उदाहरण दे दिया। तो गम धातु तो जानते हैं ना, गमृगतौ, हम लोग पढ़े इसको वादिगण में, परस्मैपदी है, प्रसिद्ध है बहुत, हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। लेकिन यहाँ कह रहे समुपसर्ग पूर्वक यदि गम होगी वो भी अकर्मक होगी तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय करेंगे। तो चलो समपूर्वक गम धातु रख लो
अकर्मक करके चले, मान के चले, अकर्मक ही है करके चले तो क्या हो जाएगा, आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। तो त प्रत्यय न करके त हो जाएगा, लट लकार में क्या रूप बन जाएगा, तो वही लिख दिया संगच्छते। अरे सम पूर्वक गम धातु थी, उस सम में मकार को अनुस्वार पर सवर्ण कर लेंगे तो संगच्छते, वही तो बना लिए। आत्मनेपद प्रत्यय भी हो गया, संगच्छते क्या अर्थ होगा, संगतम भवति, संगत होता है। नहीं कहते भाष्यम संगच्छते, यदि ऐसा कहेंगे तो भाष्य संगत होता है, यदि ऐसा नहीं कहेंगे तो भाष्यम न संगच्छते, इत्यादि इत्यादि। हम लोग संगच्छते का तो बहुत प्रयोग करते हैं, तो जानना चाहिए समपूर्वक गम धातु से आत्मनेपद प्रत्यय कैसे हुआ, वो तो परस्मय पद ही है भैया, परस्मय पद प्रत्यय करते, संगच्छति कहना चाहिए, संगच्छते कैसे कह दिए, तो यही सूत्र है। समो गम र्युच्छिभ्याम, सम से परे गम धातु चूंकि अकर्मक है इसलिए आत्मनेपद प्रत्यय हो गया। मान लीजिए यदि यही सकर्मक हो जाए, है ना, यदि आगे देंगे, यदि मान लीजिए यही सकर्मक हो गए, समपूर्वक गम धातु मान लीजिए मिलने अर्थ में है, मिलता है ना, किसी को मिलता है ना, तो कोई मान लीजिए कर्म हो जाएगा, तो वहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा, वहाँ तो परस्मय पद प्रत्यय करके समगच्छति, संगच्छति यही बनेगा। जैसे ग्रामम संगच्छति, देवदत्त ग्रामम संगच्छति, देवदत्त गांव को मिलता है, तो यहाँ पर समपूर्वक गम धातु तो थी, तो आत्मनेपद क्यों नहीं किए, क्योंकि ये सकर्मक है, अरे ग्राम उसका कर्म बन रहा है ना, तो ऐसी परिस्थिति में आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा, तो परस्मय पद प्रत्यय करके संगच्छते यही बना दिए। बेटी बात, संगच्छति यही बना दिए, परस्मय पद प्रत्यय होगा। यदि अकर्मक होगी तब वहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा, संगच्छते बना। अब आगे क्या आ रहा है, वागमः, ये सूत्र आ रहा है। चलो देखो कितने हैं, क्या करता है, और ये भी किद्वत भाव करने वाला सूत्र है, वही है। अरे चूँकि वहाँ पर ये सब धातुओं को परस्मय पद करके चलाए थे, तो वहाँ पर तो ये सूत्र नहीं लग रहे थे, वहाँ पर प्रक्रिया में जो सूत्र नहीं बता पाए थे वो यहाँ पर इस प्रसंग में है, आत्मनेपद के प्रसंग में यहाँ पर कर दे रहे, बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो देखे जरा क्या कहते हैं। वागमः, वा इति अव्ययम, और गम का गमः पंचम एक वचनांतम, सरल है, वागमः दो पद है, वा इति अव्ययम, गमः इति पंचम एक वचनांतम। क्या कह रहे हैं, गमः परौ जलादि लिंग सिचौ वा कितौ स्तः, कि गम से पर में, गम धातु से पर में यदि क्या हो, जलादि लिंग हो अथवा तो जलादि सिच हो, जलादि द्विवचन का रूप है, जलादि लिंग सिचौ वा कितौ स्तः, विकल्प से किद्वत भाव करता है। किसको करता है, तो गम धातु से परे जलादि लिंग को अथवा तो जलादि सिच हो, दोनों में से कोई हो, जलादि लिंग हो चाहे जलादि सिच हो, तो उससे विकल्प से किद्वत भाव होता है ना। किद्वत भाव करने से क्या हो जाएगा, जलादि कित आपको पर मिल जाएगा, तो अनुदात्तोपदेश सूत्र के द्वारा गम धातु के मकार का लोप हो जाएगा, है ना। ये किद्वत भाव करने का ही फल होगा। जब किद्वत भाव नहीं करेगा, विकल्प से कर रहा है, जब नहीं करेगा तो गम के मकार का लोप अनुदात्तोपदेश सूत्र के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि जलादि प्रत्यय तो पर मिलेगा, चाहे जलादि लिंग हो चाहे जलादि सिच हो, जलादि तो पर मिलेगा, लेकिन वो कित नहीं ना होगा, इसलिए उस पक्ष में मकार का लोप नहीं करेंगे तो मकार सुनाई देगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या बना दें, क्या बना दिए, संगशिष्ट ये बनाया, तो ये समपूर्वक गम धातु है, और उससे आशीर्लिंग लकार जब लाएंगे, वो आशीर्लिंग लिंग के स्थान पे क्या कर देंगे, तो कर देंगे सियूट स, ये सब सुटागम सियूटागम ये सब कर देंगे, तो वहाँ पर सम गम सियूट का सिय और सुट का स और आगे त स्थिति रहेगी, सम गम सिय स त स्थिति में ये सियूटागम इसी को लिंग को ही हुआ है, लिंग सियूट सूत्र ही है। तो यहाँ पर ये जो लिंग है यहाँ पर कैसा है, जलादि है, अरे सकार आदि में है ना, सियूट सत, यहाँ पर ये सियूट आगम अरे लिंग को हुआ है तो उसी को लिंगो ही माना जाएगा। यदागमास तद्गुणी भूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, तो यहाँ पर जलादि लिंग मिल गया पर में, तो उस जलादि लिंग को किद्वत भाव कर देगा। कौन सूत्र, वागमः, गम धातु से परे जलादि लिंग को
ये सी स त इसको जलादि लिंग है ये, तो इसको किद्वत भाव कर देगा। किद्वत भाव कर देगा तो क्या हो जाएगा, अरे गम के मकार का अनुदात्तोपदेश से लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सम ग सी स त आगे की सब प्रक्रिया करके क्या रूप बना दिए, संग शिष्ट ये बना दिए। देखो गम के मकार का श्रवण नहीं ना हो रहा क्योंकि उसका लोप कर दिए, तो संग शिष्ट। इस सब में मकार को अनुस्वार पर श्रवण कर लेंगे तो ग बन जाता है, आप लोग जानते हैं, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। संग शिष्ट ये बन गया। और जब किद्वत भाव नहीं होगा, उसी सत जो जलादि लिंग है उसको जब किद्वत भाव नहीं करेगा वागम, उस पक्ष में तो गम के मकार का लोप नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, उस मकार को अपदांत मकार है तो नष्टा पदांत से जल, इसे जल परे रहते अनुस्वार हो जाएगा। तो बन जाएगा संगम शिष्ट। देखो अनुस्वार सुनाई दे रहा है तो वही कर दिया, संगम शिष्ट। ठीक, चलिए ये तो हुआ आपका लिंग का, जलादि लिंग का उदाहरण। अब जलादि सिच का भी तो देना है बाबा, तो उसको दे रहा है। समगत समगंस्त, तो कुछ नहीं है, समपूर्वक गम धातु है उससे लुंग लकार लाएंगे जब, और चली लुंगी से चली कर लेंगे, सिच कर लेंगे, तो वो जो सिच है जलादि सिच है तो उसको क्या हो जाएगा, गम से परे जलादि सिच को किद्वत भाव विकल्प से हो जाएगा। कौन सूत्र से, वागम, इसी सूत्र से हो जाएगा। तो कर लो भैया, सिच को किद्वत भाव कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर गम के मकार का लोप हो जाएगा, है ना। तो मकार नहीं सुनाई देगा तो क्या बनेगा, समगत। ये सम मकारोत्तरवर्ती अकार कहाँ से आया, और अटागम है भाई, लुंग लकार है तो अटागम हो ही जाएगा। ये सब बना लीजिएगा। और सिच का सकार कहाँ है भैया, कहाँ गया, तो रोस्वादंगात से लोप हो गया, तो समगत यही रूप बन गया। और जब उस जलादि सिच को किद्वत भाव नहीं होगा तब मकार का लोप भी नहीं होगा, तो उसको अनुस्वार करके समगंस्त बन गया, है ना। तो ध्यान रखिएगा, उस पक्ष में अनुस्वार करके अनुस्वार सुनाई देगा। और चूंकि अब रस्वांत अंग भी नहीं रहा, अरे गम में मकार का लोप कर दिए तभी ना ये ग रस्वांत अंग बनता है, और तभी तो उस रस्वादंगात से सकार का लोप होता है। जब मकार का लोप नहीं करेंगे तो गम बचेगा। अब ये रस्वांत अंग तो है नहीं, तो सिच का लोप भी नहीं होता है, तो सिच भी सुनाई देगा, रस्वादंगात से लोप नहीं होगा, तो समगंस्त ये रूप बना दिए। ठीक है ना। अब शेष सब प्रक्रिया लुंग की क्या क्या होती है क्रमशः आप कर लीजिएगा। यहाँ की जो मुख्य बात हमको बतानी थी कि गम धातु से परे जलादि लिंग हो अथवा जलादि सिच हो तो उसको किद्वत भाव होता है विकल्प से, ये आपको बता दिया। शेष प्रक्रिया सब 10 गण के अनुसार करनी है। ठीक है, चलिए फिर क्या आया, समृच्छते। अब वापिस वो जो पिछला सूत्र था, समो गमृच्छिप्याम, समपूर्वक गम का उदाहरण हो गया। अरे उसका लटका दे दिए और आगे लिंग और वो लुंग लकार में कुछ विशेष प्रक्रिया थी तो वागमह भी सूत्र आ गया, उसके भी उदाहरण गम धातु के दे दिए। अब यहाँ पर समपूर्वक यदि रिच्छ धातु, अरे समो गम रिच्छिभ्याम में रिच्छ का भी तो उदाहरण देना है, अभी तक तो गम की ही चर्चा की है। तो समपूर्वक यदि रिच्छ धातु रहेगी तो उससे भी आत्मनेपद प्रत्यय करता है कौन, समो गम रिच्छिभ्याम, तो उससे हो जाएगा भैया आत्मनेपद प्रत्यय, है ना, अकर्मक होनी चाहिए। जानते हैं ये रिच्छ धातु को ध्यान रखिएगा, रिच्छ धातु कौन गण की है, कैसे चलाए थे, तुदादि गण की है ना। रिच्छति रिच्छतः रिच्छन्ति चलाए थे, तुदादि गण में शॉप विकरण होता है, तो वहाँ पर कैसे चलाए थे, अरे परस्मय पद प्रत्यय ही किए थे, आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं था, तो परस्मय पद करके चलाए थे। रिच्छ गतीन्द्रिय प्रलय मूर्ति भावेशु, बहुत सारे अर्थों में है, गति इंद्रिय प्रलय मूर्ति भावेशु। तो इन अर्थों में जो ये रिच्छ धातु है इससे क्या कर लेंगे भैया, समपूर्वक रहेगी और अकर्मक रहेगी तो इससे आत्मनेपद प्रत्यय कर लेंगे। तो रूप लिख दिए, क्या लिख दिए, समृच्छते। तो समपूर्वक रिच्छ धातु था तो वहाँ तो रिच्छति चलाए थे, लेकिन समपूर्वक रिच्छ धातु यहाँ है, अकर्मक है, इसलिए आत्मनेपद प्रत्यय त करके इत्वादि करके समृच्छते, तुदादि गण की है ना, तुदादिप्यशः ये सब कर ही लेंगे आप लोग। समृच्छते, फिर क्या, समृच्छिष्यते, समपूर्वक रिच्छ धातु है उसका कौन लकार का है, ये स्य कर रहे हैं ना, ऋट लकार चौथा,
लट लीट लूट लृट, लृट लकार का रूप है। समृच्छिष्यते, आप कहेंगे अब इस रूप को देने की क्या जरूरत थी, लट का दे दिए, आगे बढ़िए, है ना। लृट का देने का क्या जरूरत है, कोई विशेष तो कुछ वो भी नहीं हो रहा है, सब पुराना कार्य है, तो कैसे क्यों दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक रिच्छ आदेश करके पाखरात्मा स्थामना इस सूत्र के द्वारा भी क्या होता है, अरे रिच्छ आदेश करके भी एक रिच्छ धातु होती है जिसका रिच्छति बनता है, तो वो यहाँ पर नहीं है। इस बात को सूचित करने के लिए लिट लकार का दे रहे, क्योंकि वो पाघरात्मा जो रिच्छ आदेश करता है वो तो शीत परे रहते ही करता है, तो शीत प्रत्यय शब्द तो वहाँ लट लोट लंग और विधिलिंग यहीं पर होता है, तो उसी चारों लकारों में ही रिच्छ आदेश वो करता है, पाघरात्मा वहीं पर चलता है। अन्य लकारों में तो रिच्छ आदेश होता नहीं, तो वहाँ पर उसका मूल धातु जो भी है, देख लीजिएगा री धातु है, उसी का रूप चलता है। तो वहाँ पर यहाँ पर ये रिच्छ करके वो रिच्छ आदेश वाली रिच्छ धातु नहीं है। इस बात को सूचित करने के लिए लिट लकार का उदाहरण दे रहे हैं। समृच्छिष्यते, आया कि नहीं आया, अरे समृच्छते यदि देंगे तो ये भी हो सकता है ना कि पाघरात्मा से जो रिच्छ आदेश हुआ है समपूर्वक वो रिच्छ है, तो आत्मा ने पद कर दिया, तो ऐसी भ्रांति मत पालिएगा। वो वाली रिच्छ धातु पाघरात्मा से आदेश होकर के रिच्छ धातु जो बनती है वो रिच्छ यहाँ पर नहीं है। स्वाभाविक जो रिच्छ धातु तुदादिगण की है, इस बात को बताने के लिए ये दे रहे हैं। बैठी बात है ना। यहाँ देखिए बाल मनोरमकार लिख भी दिए कि अत्र तौदादिकस्य रिच्छतेरेव ग्रहणम, यहाँ पर तौदादिक तुदादिगण की जो रिच्छ धातु है उसी का ग्रहणम, न तो रिच्छादेशस्य, रिच्छ आदेश करके पाघरात्मा से रिच्छ आदेश करके वो जो रिच्छ धातु है उसका ग्रहण नहीं है। इति सूचयितुम लृडंतम अपि उदाहरति, इस बात को सूचित करने के लिए ही ये लृडंत का उदाहरण भी दे रहे हैं। समृच्छिष्यते, तो चलो, तो ये कर दिया, तो बन गए ना, कोई नहीं, सरल है। समपूर्वक रिच्छ धातु हो, तुदादिगण की रिच्छ धातु हो, उससे पर में वो यदि अकर्मक हो तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय होता है। कर लिए, आगे क्या कह रहे हैं, अकर्मकाभ्याम किम, अब उसका समोगमृच्छिभ्याम, इसमें अकर्मकाभ्याम इत्येव कहा था ना, तो अकर्मकाभ्याम किम कस्मै प्रयोजनाय, उसका पदकृत्य कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा पूर्व सूत्र का है, वागम में अकर्मक सकर्मक से कोई लेना देना नहीं था, है ना, वो तो किदोद्भाव कर ही देता। तो अकर्मकाभ्याम किम, तो समोगमृच्छिभ्याम में जो अकर्मकाभ्याम का वो क्यों कहा, तो कहा ग्रामम संगच्छति, गांव को मिलता है, देवदत्तः ग्रामम संगच्छति, तो यहाँ पर संपूर्वक गम धातु तो है लेकिन कैसी है, सकर्मक है, अकर्मक नहीं है। तो यहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय न हो जाए इसके लिए अकर्मकाभ्याम कहे है। यदि नहीं कहे होते तो यहाँ भी सकर्मक गम धातु से भी हो जाता है, यहाँ न हो इसके लिए कहे है। चलो, ग्रामम संगच्छति आया ना, तो चलो यहाँ पर देखो परस्मै पद प्रत्यय करके संगच्छति बना दिया। तो चलिए यही बात है, बहुत लंबा चल गया पाठ, अब इसको आप लगाइए, समझिए, है ना, क्या क्या बात आई है। आत्मनेपद प्रत्यय करने वाले तो दो ही सूत्र आए, आंगो यमहनः और समो गम्भीरच्छिभ्याम, बीच में ये जो सारे सूत्र आए, आत्मने पदे स्वन्यतरस्याम अनः सिच और वागमः और यमोगंधने, बीच में ये भी आया। ये सब सूत्र वो सब कोई हन को वधादेश करने के लिए आया और बाकी के तीनों तो सब किद्वत भाव करने के लिए आए हैं। उन धातुओं से परे है, उन प्रत्ययों को किद्वत भाव करने के लिए आए थे, तो वो भी प्रसंगोपात यहाँ पर हम लोगों ने निरूपण कर दिया। अब इसके बाद आगे सूत्र कौन आ रहा है, अच्छा यही सूत्र चल रहा है, वार्तिक आ रहा है, विधि प्रच्छी स्वरतीनाम उपसंख्यानम। तो चलो इस वार्तिक से अब अगले पाठ से हम लोग विचार करते हैं क्या कह रहे हैं वार्तिककार। रखा जाए इस पाठ को। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।